नमस्कार। मैं आदित्य कुमार आज आप सभी के बीच क्लास 6 रेडियंस लेसन 8 मधुबनी आर्ट कहानी को लाया हूँ। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। मधुबनी आर्ट मतलब होता है मधुबनी की कला। आर्ट मतलब कला, ठीक है। वार्मन को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। बिहार इज फेमस फॉर मैनी थिंग्स। बिहार अनेकों वस्तुओं के लिए, कई वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। कैन यू नेम सम ऑफ देम? उनमें से आप कुछ नाम बता सकते हैं? हैव यू एवर सीन मधुबनी पेंटिंग? क्या आपने कभी मधुबनी पेंटिंग देखा है? इफ सो डिस्कस देम विथ योर फ्रेंड्स। अगर देखा है तो आप उसके बारे में अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। चलिए अब हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। वन ऑफ द थिंग्स बिहार इज फेमस फॉर इज इट्स मधुबनी पेंटिंग। बिहार एक वस्तु के लिए प्रसिद्ध है, यह इसका मधुबनी चित्रकला है। दीज पेंटिंग आर जनरली सीन ऑन वॉल्स। यहाँ ये सामान्यतः दीवार। These paintings are generally seen on walls, paper, cloths, decorative pots and woods. ये यहाँ सामान्यतः दीवार, कागज, कपड़े, सजावटी बर्तन, लकड़ी पर दिखे जाते हैं। टिल अबाउट 50-60 ईयर्स एगो, लगभग 50-60 वर्ष पहले it was used for decorating the house walls in the village. 50-60 वर्ष पहले यहाँ गांव के दीवारों पर भी इसकी सजावट में उपयोग किया जाता था। इन द लास्ट 50 ईयर्स, 50 वर्ष के अंतिम या 50 वर्ष में विलेज आर्टिस्ट हैव स्टार्टेड पेंटिंग ऑन पेपर एंड क्लॉथ्स। लगभग 50 वर्ष के अंतिम गांव के कलाकारों ने भी कागज और कपड़े पर चित्र बनाना शुरू कर दिए। अगला है देयर नाउ पेंट ऑन साड़ीज, दुपट्टा, रुमाल, टेबल क्लॉथ, वुड्स, पॉट्स, अदर बेसिस। वे अब साड़ी, दुपट्टा, रुमाल, टेबल क्लॉथ्स, लकड़ी, बर्तन और आधारों पर भी चित्र बनाते हैं। द रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय आर्टिस्ट फॉर दीज पेंटिंग are colored for natural colors made by flowers and other natural materials. इन चित्रकलाओं में जो चित्रकार के द्वारा कच्चे सामग्री का प्रयोग होता है वो प्राकृतिक रंग के होते हैं। वे फूलों और अन्य सामग्री से बनाए जाते हैं। बट ऑन वॉल्स एंड क्लॉथ देयर आर फैब्रिक कलर। लेकिन दीवार और कपड़े के ऊपर वे कृत्रिम रंग का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। The themes of the painting are natural scenes of village flora and fauna from religion. इन चित्रकला पर का जो चित्र होता है वह गांव के प्राकृतिक दृश्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु और धर्म से होता है। Many of the मधुबनी people depend on this art for their living. मधुबनी के कई लोग इसी कलाओं पर निर्भर रहते हैं। There have been many great artists who have participated both in the national
एंड इंटरनेशनल प्रोग्राम्स। बहुत से कलाकार ऐसे हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में भाग लिया है। कलाकारों में मेनी ऑफ द आर्टिस्ट आर वोमेन। कलाकारों में अधिक महिलाएं ही होती हैं। सम ऑफ द आर्टिस्ट एंड हाउस होल्ड नेम इन रीजन्स एंड कंसिडर्ड टू बी एक्सेप्शनल एट द नेशनल फॉरेस्ट इज उल। कलाकारों के कुछ घरेलू नाम भी हैं और साथ ही साथ वे मंच पर असाधारण भी समझे जाते हैं। एट प्रेजेंट मैनी सेंटर्स कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑन मधुबनी पेंटिंग। वर्तमान में बहुत सारे केंद्र मधुबनी चित्रकला पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। मैनी पीपल अदर देन विलेज आर्टिस्ट आर also these take keen interest in the traditional art। कई लोग ग्रामीण कलाकारों के अतिरिक्त इस परंपरागत कला में रुचि लेते हैं। However, in the village children as young as 5 years old learn this art with their mothers। कभी 5 साल के इसी प्रकार गांव के बच्चे यहाँ तक कि 5 साल के बच्चे भी अपनी माँ के साथ इस कला को सीखते हैं। इसी प्रकार यह कहानी हमारा पूरा होता है। आप लोग इस वर्ड को भी याद कर लीजिएगा और आप लोग को जो वर्ड समझने में दिक्कत होगा उसे आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आप लोग को उसका हिंदी बता देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।